हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स के बारे में। देखिए, ग्रेनेड्स के बारे में इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की पहली प्राइवेट ऐसी फर्म कोई बनी है जिसको 10 लाख हैंड ग्रेनेड्स का ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, 409 करोड़ का ये ऑर्डर है, फुल्ली सपोर्टेड है मेड इन इंडिया प्रोग्राम के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप इसके हैं। दो टाइप इसमें बताए गए हैं, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव। मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स इनका नाम दिया गया है। और पहली प्राइवेट फर्म जो इंडिया की बनी है वो कौन सी है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है, शेयर कीजिए, लाइक और बेल प्रेस भी आइकन कीजिए, और ये आप सब्सक्राइब भी कीजिए इसको। ठीक है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हैं। तो आइए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि इंडिया की कोई पहली प्राइवेट फर्म है। ठीक है, अब तक हम क्या करते थे, बाहर से मंगाते थे, या फिर हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है आर्मी के लिए, या फिर उसको वो बनाती थी। तो अब हम प्राइवेट फर्म को दिया है जो कि इंडिया की है, टू मेक 10 लाख हैंड ग्रेनेड्स। ठीक है, और ये मल्टी मोड क्यों कहा जा रहा है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे फॉर आर्मी। ऑलराइट, तो यहाँ देखिए, आप देखिए, इंडियन डिफेंस मेजर सोलार ग्रुप। तो ये है वो ग्रुप, बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी। तो ये पहली प्राइवेट कंपनी बनी है इंडिया की टू बैग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ हैंड ग्रेनेड्स टू रिप्लेस अ विंटेज डिज़ाइन इन यूज़ विद द इंडियन आर्मी। ये विंटेज डिज़ाइन का मतलब है कि आपकी वर्ल्ड वार 2 के टाइम से हम अपने ग्रेनेड्स यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हम उन ग्रेनेड्स को ख़त्म करने वाले हैं। अब हम उन्हें यूज़ नहीं करेंगे। उन्हें विंटेज टाइम के ग्रेनेड्स कहा जाता है, वर्ल्ड वार 2 के टाइम पर यूज़ होते थे, और उसको करीब 70-80 साल हो चुके हैं। तो फिर अब हम नए ग्रेनेड्स यूज़ करेंगे जो कि 10 लाख होंगे। प्रोवाइडिंग फर्दर बूस्ट टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन द डिफेंस सेक्टर। तो सिंपल सी बात है, जब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर वर्किंग करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट भी मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन 1 अक्टूबर साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद नागपुर बेस्ड। तो गौर फरमाइए, छोटे एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है, नागपुर बेस्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। तो ये है ऑफ सोलार ग्रुप। तो ये एक अम्ब्रेला ग्रुप है, इसके अंदर आता है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, ये इसको तैयार करेगी फॉर सप्लाई ऑफ 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स। तो 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स टू द आर्मी ऑफ एन अप्रोक्सीमेट 409 करोड़ रुपीज़। ओके, यहाँ देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट सच कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट इंडस्ट्री। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो फार ग्रेनेड्स वर ईदर इम्पोर्टेड। तो या तो अब तक ग्रेनेड जो है इम्पोर्टेड किए जाते थे किसी और कंट्री से, या फिर बनाए जाते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा, जो कि वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। ओके, देखिए, दीज ग्रेनेड्स जो अब हम ये लाने वाले हैं मल्टी मोड, विल बी रिप्लेसिंग द हैंड ग्रेनेड्स। तो ये रिप्लेस करने वाले हैं वर्ल्ड वार 2 जो विंटेज टाइम के ग्रेनेड थे, उनको ये रिप्लेस करेंगे इन यूज़ विद द इंडियन आर्मी, और सिंपल इंडियन आर्मी के यूज़ में आएंगे। द ग्रेनेड्स हैव अ डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन। तो इनका कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन बना गया है कि दे कैन बी यूज इन बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मोड। देखिए, अब तक जो यूज़ होते हैं वो लगभग डिफेंसिव मोड के थे या ऑफेंसिव मोड के, अलग अलग होते थे, लेकिन ये जो है बोथ जो वर्क कर सकता है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मोड। तो इनको अभी हम देखेंगे क्या होता है ऑफेंसिव मोड और क्या होता है डिफेंसिव मोड। द MMHG मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय द टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी। तो गौर फरमाइएगा, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ये लैब है अंडर द DRDO एंड विल बी मेड बाय EEL विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ये जो लैब है ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेगी इस प्राइवेट फर्म को, और ये फिर हैंड ग्रेनेड्स बना करके सप्लाई करेंगे इंडियन आर्मी को। 10 लाख की यहाँ पर बात हुई थी। तो पहले समझते हैं कि डिफेंसिव मोड का और ऑफेंसिव मोड का जो है अर्थ क्या होता है। देखिए, ऑफेंसिव मोड होता है कि आपने स्यू मोटो एक्शन लिया है। ठीक है, मीन्स आपको पता चला कि वहाँ पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है, तो हम यूज़ करेंगे ऑफेंसिव मोड। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला ग्रेनेड। ठीक है, तो सभी जो आर्मी मैन है उनको ये वाला ग्रेनेड दिया जाएगा कि आप जाइए, क्योंकि हमने शुरू किया इनिशिएटिव। ठीक है, सामने से अटैक नहीं हुआ था, पहले हमने अटैक शुरू किया। तो ये ऑफेंसिव मोड में हम ये वाला ग्रेनेड यूज़ करेंगे। इसकी जो बॉडी है उसमें स्लीव्स नहीं है। देखिए, ये वाली स्लीव्स होती हैं, हाँ, जो आपने मेजर बॉम्ब्स देखे, वो ग्रेनेड्स देखे होंगे, उसमें इस तरह की स्लीव्स होती हैं और बीच में कट भी होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये इसमें नहीं है। दूसरी है डिफेंसिव मोड, दूसरे ने आक्रमण किया, आप अपने को बचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला जो हैंड ग्रेनेड है, ये इसमें फ्यूज़ है, ठीक है। उसके साथ ये इसकी बॉडी है, बॉडी में स्लीव्स हैं, गौर फरमाइए, ये सब स्लीव्स बॉडी में हैं, ओके। तो इसमें स्लीव्स हैं, इसमें स्लीव्स नहीं हैं। तो ये होता है डिफेंसिव मोड वर्सेस ऑफेंसिव मोड, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ये देखिए, द हैंड ग्रेनेड्स प्रोजेक्ट हैज़ बीन हैंगिंग फायर सिंस 2011। तो हम यही सोच रहे थे 2011 से कि भाई इनको चेंज करना पड़ेगा, और ये फाइनली 10 साल में जा कर के हमने डिसीजन लिया है, इतना टाइम लग गया। बिकॉज द सेम ग्रेनेड्स मेड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ग्रेनेड्स बना रही है वो कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो फेल होते चले जा रहे हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस जब उनकी क्वालिटी की जांच करते हैं तो उन टेस्टों में ये फेल हो जा रहे हैं, ओके। फिर ये देखिए, दिस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शोकेसिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो पीपीपी पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। इनेबलिंग द गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, अब ये तो आत्मनिर्भर आप हर जगह ही डालेंगे, जहाँ पर भी आप मेक इन इंडिया की बात करेंगे वहाँ आत्मनिर्भर आएगा ही आएगा। इन कटिंग एज एम्यूनेशन टेक्नोलॉजीज एंड 100% इंडिजीनियस कंटेंट, तो 100% इंडिजीनियस का मतलब ये हो गया कि टेक्नोलॉजी भी हमारी DRDO ने सपोर्ट की है और उसको मैन्युफैक्चर भी कोई EEL कंपनी कर रही है, ठीक है। तो दोनों कंपनी जो हैं वो इंडिया के अंदर ही हैं, यानी 100% जो है ये आपका मेड इन इंडिया हो गया, इंडिजीनियस आत्मनिर्भर भारत अभियान हो गया। तो ये थे आपके दोनों तरह के जो मोड थे, ऑफेंसिव और डिफेंसिव मोड, आपको क्लियर हो गए होंगे। साथ में हमने डिस्कस किया कि किस कंपनी को मिलने वाले हैं, नागपुर बेस्ड ये कंपनी है। और इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।